यदि वो अपने अधिकार के अंतर्गत है, जैसे हमारा बेटा है या हमारा मित्र है या हमारा अधिकार है बात करने का, वो हमारी बात मान सकता है, प्रार्थना। मान लो पड़ोसी है तो हमारा मित्र है और हम बात करेंगे तो हमारा अधिकार वो मानेगा, तो हमें बात करनी चाहिए। तो हम शास्त्र और संत सम्मत वाणी का उपदेश करें। नहीं मानता है तो यदि हमारी हानि नहीं है तो हम उसे छोड़ देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं उसकी बुद्धि शुद्ध हो। लेकिन जब मुझे पता है कि ये मेरे धर्म पर, मेरी मर्यादा पर, मेरी आराधना पर, मेरे राष्ट्र पर, समाज पर ये भारी विघ्न बन सकता है, तो फिर हम कानून का या किसी बल का आश्रय लेकर हम उसकी उस वृत्ति को रोकेंगे, उसका विरोध करेंगे। हाँ, पर्सनल सहने के लिए हम सह सकते हैं, लेकिन धर्म आदि के लिए फिर नहीं सह पाएंगे। फिर हमें विरोध करना चाहिए, नहीं वो कायरता होगी, फिर वो अधर्म का बढ़ावा होगा। अधर्मी को हर कदम पे रोक दिया जाए तो अधर्म दूसरे को त्रास नहीं दे पाएगा, दुख नहीं दे पाएगा। यदि अधर्मी को सब छूट देते चले जाएंगे तो महान दुख समाज को पैदा कर देगा। इसलिए अगर ऐसा लगता है कि ये अधर्म युक्त बढ़ता चला जा रहा है और हमारा अधिकार काम करेगा, तो हम समझा देते हैं। नहीं समझा देते तो कानून समझा देगा, फिर उसकी कानून व्यवस्था करते हैं। जहाँ तक सीमा है, सीमा के अंतर्गत है तो हम सह लेते हैं। दोनों बातें बहुत विवेक पूर्वक देखनी चाहिए, क्योंकि भक्त बड़ा सुलझा हुआ व्यक्तित्व होता है। वो अपने को ना तो प्रपंच में फंसाएगा और ना दूसरे को कष्ट देना चाहेगा। पर जब धर्म की बात आ जाएगी फिर वहाँ कष्ट का प्रश्न नहीं उठता। धर्म की रक्षा के लिए अगर हमारे प्राण भी चले जाते हैं तो वो ठीक है, वो परम मंगलकारी होगा। ये बात ध्यान रखना है। हमारी मर्यादा, हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र पर फिर हम सहन करने के लिए तैयार नहीं, चाहे कोई भी हो। उसमें भी जैसे अपने लोग हैं तो हम उतना संकल्प करेंगे, हम भजन करेंगे, हम तप करेंगे, अपने को जलाएंगे और उसके अधर्म वृत्ति को रोकेंगे। वो मर्यादा के खिलाफ नहीं जा सकता जहां तक हमारी पहुंच है। अगर इसके बाद नहीं है तो फिर हम सबसे बड़े न्यायाधीश से न्याय की बात गुहार करेंगे श्री भगवान से कि आप चाहे इसे दंड दीजिए या आप इसकी बुद्धि शुद्ध कीजिए। अब इसको रुकना चाहिए, नहीं तो बहुत हानि हो जाएगी। तो पहले जितने भी ऋषि महात्मा थे जगत मंगल के लिए ही तो तप करते थे। अपना कल्याण तो स्वयं हो जाएगा, उसमें कोई जगत मंगल के लिए। हम जो भजन कर रहे हैं, जो शास्त्र स्वाध्याय किए, जो तप किया, जो अनुभव हुआ, तो आज उसी को तो बांट रहे हैं कि आप उसे स्वीकार कीजिए। आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप स्वीकार किए तो आपका मंगल हो जाएगा। तो ऐसे ही आपके पास जो भी है, जितना विवेक है, जितनी बुद्धि है, उसके अनुसार हम अपनी रक्षा करें, अपने परिवार को सुव्यवस्थित रखें, अपने मोहल्ले को, अपने राष्ट्र को, जितना हमको भगवान ने दिया है हम भगवान से प्रार्थना करें। दो प्रकार से रोका जाता है, होती शाम नीति विनय के द्वारा, और एक होती दंड नीति। जब अधर्मी अधर्म से नहीं अपने को बचाना चाहता तो एक ही उपाय बचता है, दंड नीति। जैसे भगवान ने शाम नीति का प्रयोग किया, जाकर संधि के लिए प्रार्थना की दुर्योधन से कि आप हस्तिनापुर के राजा बनिए, वो इंद्रप्रस्थ के बन जाएंगे। नहीं माना, फिर कहा 5 गांव दे दीजिए। उसने कहा सुई की नोक भर नहीं, कहा युद्ध पक्का, और विनाश करवा दिया कौरवों का, अधर्म का नाश करा दिया। अर्जुन जी कहने लगे मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने पूरी गीता उपदेश इसी बात के लिए दी कि तुम्हें इनका नाश करना ही पड़ेगा।